हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। तो चलिए हम लोग इस तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, कल के भी प्रश्न में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, साथ में उसका जांच भी किए थे। आज हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, मगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। इसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी जो भी यहाँ नंबर दिया गया है जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसको आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। हम आपको यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पहला प्रश्न है, जैसे कि 12 का, 15 का और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ये 12 बराबर और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है तो सिंपली लिखना है 12 और इस तरीके से ये फैक्टराइज कर देना है। जैसे यहाँ पे 12 है तो 2 से भाग जाएगा तो 2 छक्की हो जाएगा 12 और 2 तिया हो जाएगा 6 और 3 कमे हो जाएगा 3। इस तरीके से आप जो है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। उसके बाद 15 को तोड़ते हैं, तो 15 को जब तोड़ोगे तो 3 गुणे 5 में टूट जाएगा और 21 को तोड़ोगे तो 21 को तोड़ोगे तो 3 गुणे 7 में टूटेगा। ये आप कर सकते हो। इससे एक बड़ा सा लकीर खींचना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। आप चाहो तो पहले एलसीएम भी निकाल सकते हो। देखिए, एचसीएफ निकालने का एक शानदार सा कंसेप्ट है कि इसमें जो कॉमन होगा उसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 कॉमन है, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर तीनों का आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या अब कॉमन नहीं है, तो यही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। इसी के साथ हम एलसीएम भी निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, जो कॉमन है उसे पहले आपको लिख लेना है। चलिए, जो कॉमन था 3 था, 3 हम लिख लिए। इसके बाद आप देख रहे हो ये 2 और ये 2 कॉमन नहीं है, इसको भी आपको लिखना है। इसी के साथ ये 5 और 7 भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी आप ऐड कर लोगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई के रूप में लिख दोगे। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम निकलेगा। जैसे 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब 12 25 60, 60 सत्ते 7 छके हो जाता है 42, यानी 420। देखिए कैसे मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 25 60। देखिए 60 में एक जीरो आप लिख दीजिए पहले और 7 छके 42। ये हो गया एलसीएम। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है 17, 23 और 29 का। तो इसको भी हम लोग निकालते हैं। हम इसको यहां भी निकाल सकते हैं। 17, 23 और यहाँ पे है 29। फ्रेंड यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे 17 को आप 1 गुणे 17 के रूप में तोड़ सकते हो, क्योंकि 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। इस 23 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं 23 अभाज्य गुणनखंड, वह अभाज्य संख्या है। तो 1 गुणे आप 23 में तोड़ दोगे। ये भी 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी ऐसे तोड़ लेना है। सबसे पहले आप निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब सिर्फ आप देख रहे हो, एक्चुअली इसमें कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए हम 1 गुणा के रूप में लिखे हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको 17, 23 और 29, ये तीनों के तीनों कॉमन नहीं है, तो तीनों का गुणा हम करेंगे। अब देखिए 17 का 23 में आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, 23 गुणे 17 करते हैं तो 17 तिया हो जाएगा 51 और 17 दूना 34 और 34 और 5 हो जाएगा 39। अब इसमें करना है 29 का गुणा। तो 9 का में 9, 9 नवा 81, 81 का 1, 9 3 27 और 27 और 8 हो जाएगा 35। 2 का में हो जाएगा 2 और 2 नवा 18, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। क्या मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हो, 9, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, यानी 11,339 इसका एलसीएम आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था।
अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं। हमें तीसरे प्रश्न में 8 का, 9 का और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। लिखते हैं यहाँ पर, तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 में टूट जाएगा और 25 टूटेगा 5 गुणे 5 में। इस प्रकार से ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। एक चीज आप इसमें देखोगे कि कहीं भी कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 आएगा। जब कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ आपको 1 लिखना है। अब बात करें एलसीएम की, तो देखिए एलसीएम के लिए आपको सारे संख्या लिखनी होगी क्योंकि कोई भी कॉमन इसमें नहीं है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए, उसके बाद से 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ये हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुणा करेंगे हम लोग। 8 तरीके 24, 24 तिया होता है 72। अब 24 तिया हो गया 72। अब 72 पचे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। 360 में 5 से करोगे तो 0, 5 छक्के 30, 5 ते 15 और 3 18, यानी आ रहा है 1800। तो 8, 9, 25 का एचसीएफ आया 1, एलसीएम आया 1800। तो इस प्रकार से हम लोग इसके तीनों प्रश्न सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कहता है उसको भी देखते हैं। हम लोग का चौथा प्रश्न है एचसीएफ 306 और 657, अर्थात 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9 और पूछ रहा है एलसीएम 306 और 657 का। देखिए इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर, हम फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। सूत्र होता है एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। हमें निकालना है एलसीएम 306 और 657 का। तो यही दो संख्या है जिनका गुणनफल हमें लिखना होगा, यानी 306 गुणे हो जाएगा 657। अब बटा में हो जाएगा यहां से एचसीएफ 9 दिया है तो बटा में 9 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये मान निकल जाएगा। करिए यहां पर, तो आप चाहो तो इसको 9 से काट सकते हो। जैसे यहां देखो 9 का में 9, 9 सत्ते 63, 7 9 63 होता है और यहाँ पे 27 बचा, 9 3 हो जाएगा 27, यानी 306 गुणे हो जाता है यहाँ पर 73। अब आपको 73 में 306 का मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 306 का हम गुणा कर देते हैं 73 से, तो 3 छक्के हो जाएगा 18 और 3 तिरका हो जाएगा 9, 7 छक्के 42 और 7 तरीके हो जाएगा 21, मिलेगा 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और यहाँ पे 2, यानी 22 33 और 8, यानी 22,338 इसका एलसीएम आएगा। आई होप कि ये 4 नंबर प्रश्न समझ में आया। यानी इस प्रश्नावली में हम लोग कवर किए तीसरा और चौथा प्रश्न। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 5वां और 6ठे प्रश्न 7वां तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।